नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस का दावा। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को परिणाम आएगा। 18 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तारीख के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और भाजपा ने भी अपने अपने जीत का दावा किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पार्टी में अपनी तैयारी पूरी कर ली है, बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कार्यकर्ता और नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 7 सीटें जीतेंगे। सरकार ने भर्तियों का 2 साल का कैलेंडर जारी किया। राजस्थान की भज्जला और शिमला सरकार ने प्रदेश में भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। खास बात यह है कि इनमें भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही उसके रिजल्ट की भी संभावित तारीख जारी की है। कैलेंडर जारी करने के बाद आनंद फानंद में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की भज्जला सरकार ने युवाओं से नौकरी का जो वादा किया था उस पर खरी उतरी है। ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने 2 साल तक की भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। इनकी परीक्षाएं तय समय पर होगी। वहीं 1,11,000 पदों पर दिसंबर 2024 तक नियुक्तियां दे दी जाएगी। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत। अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा 15 अक्टूबर को जयपुर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित धर्म सभा में देश के 100 से अधिक प्रमुख विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और धर्माचार्यों की उपस्थिति में ये निर्णय हुआ है। दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। धर्म सभा की अध्यक्षता वयोवृद्ध ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर रामपाल शास्त्री ने की। धर्म सभा में पंचांग सम्मत तिथियों के सूक्ष्म अध्ययन एवं धर्मशास्त्रों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिन दीपावली मनाना धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित नहीं होगा। त्योहारी सीजन में हो जाएं सावधान। त्योहारी सीजन में यदि आप ड्राई फ्रूट की कोई मिठाई खरीद कर खाते हैं या उपहार स्वरूप किसी को भेंट करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि बाजार में सड़े गले ड्राई फ्रूट का व्यापार धड़ल्ले से किया जा रहा है। कल खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अजमेर के केसरगंज स्थित थोक व्यापारी मेरता ट्रेडर्स फर्म के प्रोपराइटर राम बाबू काबरा की दुकान पर कार्रवाई करते हुए करीब 100 किलो खराब हो चुके बादाम, 50 किलो काजू टुकड़ी, 30 किलो बादाम कटिंग और 20 किलो एक्सपायर्ड अखरोट को विभाग ने मौके पर ही टीम के साथ नष्ट करवाया। राजस्थान के 3.25 लाख डेयरी किसानों की बल्ले बल्ले। राजस्थान के 3.25 लाख डेयरी किसानों की बल्ले बल्ले। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी किसानों को दीपावली की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की 92.41 करोड़ रुपए की अनुदान राशि उनके बैंक खातों में सीधे ही डीबीटी के माध्यम से जारी की। इससे प्रदेश के लगभग 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। मीडिया से वार्ता करते हुए मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य का भुगतान RCDF द्वारा किया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा का दावा। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की डेट का ऐलान हो गया है। उपचुनाव की घोषणा के बाद मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। गठबंधन के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि गठबंधन पार्टी आलाकमान करता है और इस पर कोई फैसला होता है तो इसकी पूरी पालना की जाएगी। हरियाणा के बाद गहलोत को महाराष्ट्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है। राजस्थान के 2 दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अशोक गहलोत को जे परमेश्वर के साथ मुंबई और कोंकण डिवीजन का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जबकि सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा डिवीजन का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। दरअसल कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने AICC के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और स्टेट इलेक्शन सीनियर कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है।
सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा की नौकरी पाने का मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर है। अगर आप इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए ये बढ़िया मौका है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जयपुर से अजमेर जाने वालों की रहा हुई आसान 10 मई से 7 फ्लाईओवर शुरू। राजधानी के जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के बीच बन रहे 10 मई से 27 फ्लाईओवर पर गाड़ियां चलना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अब जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और समय की बचत भी होगी। आपको बता दें कि सड़क का 7वां मोखमपुरा फ्लाईओवर लोगों के लिए खोल दिया है। इससे पहले 2 दिन तक फ्लाईओवर पर भारी वाहनों की ट्रायल किया गया। इस फ्लाईओवर का काम 19.22 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। अब 3 फ्लाईओवर और बचे हैं, जिनमें से दीपावली से पहले पाड़ासोली, नवंबर में कमला नेहरू और 15 जनवरी तक भांकरोटा फ्लाईओवर भी शुरू कर दिया जाएगा। माइनिंग में 50,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन कराने की तैयारी। राजस्थान के सीएम भज्जूलाल शर्मा इन दिनों यूके और जर्मनी के दौरे पर हैं। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले सीएम विदेशों में जाकर निवेशकों को आमंत्रित कर रही हैं, जिससे राजस्थान में वो निवेश करें। वहीं माइंस विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित माइंस और पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के प्री समिट में 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हस्ताक्षरित कराए जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक आयोजित रोड शो आदि में माइनिंग सेक्टर के 44,721 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो चुके हैं। उपचुनाव की घोषणा के साथ राजस्थान के 7 जिलों में आचार संहिता लागू। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ साथ आदर्श आचार संहिता लग गई है। मंगलवार शाम नई दिल्ली से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। इस घोषणा के बाद मंगलवार शाम 6 बजे जयपुर में राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन ने उपचुनाव के संबंधित विस्तृत जानकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी में उन्होंने सभी संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लगने की घोषणा भी की। गहलोत सरकार में बने नए जिले फिलहाल नहीं होंगे खत्म। राजस्थान में पूर्व की गहलोत सरकार में 17 नए जिले बनाए थे। वहीं वर्तमान की भज्जूलाल सरकार ने गहलोत सरकार के 17 नए जिलों का रिव्यू करने का आदेश दिया था। इस पर एक विशेष कमेटी भी बनाई गई थी, जिसने अपना रिपोर्ट भी तैयार किया है। इसके बाद नए जिलों को खत्म करने की चर्चा और बढ़ गई है। वहीं जिलों को खत्म करने की चर्चा के बाद इसका कई जिलों में विरोध भी शुरू हो गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने ऐसे संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि भज्जूलाल सरकार उन 17 जिलों को खत्म अभी नहीं करने वाली है। भारत अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डील पक्की। भारत यूएसए के बीच 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए 32,000 करोड़ की डील हुई है। इसके तहत भारत में इनके लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल फैसिलिटी भी डेवलप की जाएगी। ये 31 ड्रोन्स भारत की तीनों सेनाओं को वितरित होंगे। MQ-9B हंटर किलर ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर और लंबे समय तक उड़ सकता है। इसे प्रिंटेटर भी कहते हैं। वायुसेना और आर्मी इन्हें सरसावा और गोरखपुर बेस पर तैनात करेगी। इससे चीन पर नजर रखना आसान होगा। भारत में एआई को मिलेगा बढ़ावा। 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से नई तकनीक का विकास। केंद्र सरकार ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये केंद्र प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप्स के सहयोग से संचालित होंगे। इनका उद्देश्य अत्याधुनिक एआई अनुप्रयोगों का विकास और एआई के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों को तैयार करना है। इन एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 के बीच सरकार ने इस पहल के लिए 990 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय को मंजूरी दी है। इन केंद्रों का फोकस 3 प्रमुख केंद्रों और क्षेत्रों में अतः विषय अनुसंधान और नवीन समाधान तैयार करने पर होगा। इंडिया ने बनाया खुद का आयरन डोम, पोखरण में किया परीक्षण।
हिजबुल्लाह और ईरानी मिसाइलों से इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बचा रहा है। ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने भी विकसित कर लिया है। DRDO द्वारा बनाए गए इस डिफेंस सिस्टम की पोखरण में सफल टेस्टिंग हुई। ये 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये पोर्टेबल है और इससे 6 किलोमीटर की रेंज में उड़ने वाले विमानों, मानव रहित प्लेन और हेलीकॉप्टर को मार गिराया जा सकता है।